कौन सी मशीनरी हम सीखने वाले हैं, पहले उनके नाम लिख लेंगे। फर्स्ट रहेगी जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक, गैल्वेनिक, ब्रशिंग यूनिट। ओके, फर्स्ट होती है हाई फ्रीक्वेंसी, दूसरी मशीन होती है अल्ट्रासोनिक, गैल्वेनिक एंड ब्रशिंग यूनिट। तो आज हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखेंगे। हर एक मशीन अलग अलग होती है। अब ये जो तीन मशीन है, तीनों मशीन 3-in-1 भी आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है आयनिंग में 2-in-1 3-in-1 कैसे आता है। आयनिंग की जो प्लेट से निकालो तो क्रिम्पिंग की प्लेट डाल सकते हो, ठीक है। वैसे ये मशीन की 3-in-1 आती है, सिंगल भी आती है। मशीन एक रहेगी, उसके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होंगे, ऐसे भी आता है, ठीक है। तो आपको चाहे तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, हमें चाहे तो 3-in-1 आता है। सिर्फ नॉब में जो इसकी जो नॉब है अलग आते हैं, इसकी नॉब अलग आते हैं, इसकी नॉब अलग आते हैं। जैसे आयनिंग का प्लेन प्लेट आता है, क्रिम्पर का कैसे आता है, टॉन्ग्स का कैसे आता है, समझ में आया। और जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले हम सीख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी के नॉब होते हैं वो ग्लास के होते हैं। किसके होते हैं? कांच के होते हैं, ग्लास के, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी के जो नॉब आते हैं वो ग्लास के होते हैं। सबसे पहला जो नॉब होता है ग्लास नॉब। मींस इन तीनों की मशीन एक ही रहेगी, इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं। गैल्वेनिक के डाले तो गैल्वेनिक के निकालने हैं, गैल्वेनिक के निकाले तो अल्ट्रासोनिक के डाल सकते हैं, अल्ट्रासोनिक के निकाले तो इसके हम तीनों 3-in-1 मशीन भी आती है, ठीक है। क्या लिखा हमने? गैल्वेनिक और हाई फ्रीक्वेंसी के जो नॉब आते हैं वो ग्लास के आते हैं। अब नॉब कौन से होते हैं लिखे। एक होता है मशरूम नॉब, नंबर 2 होता है कोम नॉब, कोम जो हम कंघी करते हैं, कोम। मशरूम नॉब, कोम नॉब। तीसरा होता है स्पॉट नॉब, स्पॉट नॉब। स्पॉट SPOT। अभी हमें जानना है मशरूम नॉब जो होता है वो स्किन के लिए यूज होता है, जब हम फेस की ट्रीटमेंट्स करते हैं, ओके। जो कोम नॉब होता है वो हेयर की ट्रीटमेंट या स्कैल्प की ट्रीटमेंट करते हैं तब यूज होता है। स्पॉट नॉब जो होता है पिंपल्स की ट्रीटमेंट करते हैं तब यूज होता है, ठीक है। तो नॉब्स के बारे में पता चल गया, वो ग्लास के होते हैं। कौन से होते हैं हमें नेम्स पता चल गया, और कौन सा नॉब किस पे कहां पे यूज करना है वो हमें पता चल गया। तो अब हम लिखेंगे मशरूम नॉब जो है वो फेस के लिए, पिंपल ट्रीटमेंट के लिए, ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कोम नॉब के बारे में।
कोम नॉब के बारे में लिखेंगे जैसे कि हेयर ट्रीटमेंट में काम आता है, हमने सीखा हो। बट हेयर ट्रीटमेंट कौन सी जैसे कि जैसे हम रेगुलर होते हैं वही एक बार रिपीट करेंगे। हेयर फॉल ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, हेयर ग्रोथ, हेयर रीग्रोथ के लिए चाहिए ट्रीटमेंट, उसके लिए मशरूम नॉलेज होगा। डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए मशरूम नॉलेज होगा। हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले नंबर 1 बताया, हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे हेयर रीग्रोथ। नंबर 3 डैंड्रफ ट्रीटमेंट। नंबर 4 थिन हेयर है, पतले हेयर है, इसका ट्रीटमेंट करना है तब यूज कर सकते हैं। ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है, उसके लिए ट्रीटमेंट होती है तो कोम नॉब से होती है। Dry and frizzy, number 5 frizzy. Number 6 any kind of scalp treatment, कोई भी स्कैल्प का ट्रीटमेंट हो तो भी हमें कोम नॉब यूज करना है। ट्रीटमेंट करने का तरीका कैसे होता है, 2 तरीके की ट्रीटमेंट होती है। प्रोफेशनल वे में ट्रीटमेंट, अगर मशीन ट्रीटमेंट से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। तो हम ट्रीटमेंट का तरीका जो होगा कैसे होगा वो हमें सीखना है कि मशीनरी के साथ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दो ट्रीटमेंट मींस व्हाट, एक हर्बल होती है, दूसरी कॉस्मेटिक जो मिलता है वो। अब एक हर्बल ट्रीटमेंट में कैसे बता रही हूं, जैसे कि हमारा हर्बल हेयर स्पा है। हर्बल हेयर स्पा क्या क्या चीजों को ठीक करता है हमारा, ये जो भी चीजें मैंने लिखवाई सभी करता है सभी। तो एक तो बहुत अच्छी चीज हमारे पास है जो मशीनरी ट्रीटमेंट के साथ यूज करेंगे। दूसरी सपोज वीएलसीसी ब्रांड ने निकाला है हेयर फॉल ट्रीटमेंट का किट आपको दिया है, उन्होंने लॉन्च किया है, वो हम मशीन के साथ कैसे यूज करेंगे। O3 प्लस ने लॉन्च किया है कि हेयर ग्रोथ होने में हेल्प होती है, उसका ट्रीटमेंट का किट दिया हुआ है, तो हम तो कैसे यूज करेंगे। किसी और ब्रांड ने डैंड्रफ ट्रीटमेंट का किट दे दिया हुआ है, ट्रीटमेंट किट अलग आते हैं। ओके, जैसे फेस का फेशियल किट अलग आता है, फेस के ट्रीटमेंट के किट्स अलग आते हैं, जैसे पिंपल ट्रीटमेंट हुआ उसका किट अलग आएगा, प्रोडक्ट्स अलग होंगे, एक दो चीजें एक्स्ट्रा होगी। पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, फेयरनेस ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट्स की जो किट होती है वो अलग से आती है। सो अभी हर्बल हेयर स्पा हमारा जो है रेगुलर वो कैसे करेंगे मशीन के साथ, ठीक है, लिखिए। अभी हर्बल हेयर स्पा तो ऑल इन वन है, अगर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है तो वही प्रोडक्ट होगा, प्रोसीजर भी वही होगी, जितने मैंने लिखा है प्रोसीजर सब वही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम लिखोगे, कोम नॉब से हमें फुल हेड पे, ऐसा ही होता है कोम नॉब, कांच का होता है इसी तरह ही होता है, इतना होता है कोम नॉब इतना, और नीचे से हैंडल कांच का होता है पकड़िए, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो कोम नॉब को हमें फुल हेड पे पूरे हेड पे कोम नॉब से, ऐसे कोम नॉब अंदर रखना है, ऐसे 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 अप एंड डाउन करके पूरे हेड पे हमें उसको फैलाना है या अप्लाई करना है कोम नॉब से। फुल हेड पे यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे गए, देन ऊपर से नीचे ऐसे करके फुल हेड जो है वो कवर करना है, ठीक है। अगर किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं, उस कोम नॉब में लिटरली आपको डैंड्रफ दिखेगा, अगर डैंड्रफ होगा, स्टिकी नहीं ड्राई वाला, आपको कोम नॉब में अंदर जाता हुआ दिखेगा ऐसे, अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ का ट्रीटमेंट है। तो क्या हुआ, मैंने कुछ लगाया नहीं है स्कैल्प पे, डायरेक्टली हमने क्या किया, कोम नॉब से पूरा एप्लीकेशन कर लिया, ठीक है। ये एप्लीकेशन का टाइमिंग नहीं है, पूरे हेड पे घुमाना है, एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा सैलून ऑयल एंड टी ट्री ऑयल,
उसमें और क्या डालोगे? फ्लैक्सीड ऑयल एंड स्पिरुलिना कैप्सूल, ये सब मिक्स करना है जैसे हर्बल हेयर स्पा में करते थे वैसे ही। लेकिन पहले हमने क्या किया, कोम नॉब से पहले कोम नॉब हमने पूरा घुमा दिया हेड पे। देन इसके बाद हमने ये जो ऑयल अभी बनाया है, इस ऑयल से हमें हेड मसाज देनी है। ठीक है, हर्बल हेयर स्पा जैसे होता है एग्जैक्टली वैसे ही, लेकिन मशीनरी का यूज करना वो दिखा दीजिए। ठीक है, सो इन सब ऑयल्स को मिक्स करके हमें अच्छी तरह से हेड मसाज देना है। डिपेंड ऑन यू कितनी देर आपको देना है, 15 मिनट देना है, 12 मिनट देना है, 10 मिनट देना है, इट्स ऑन यू। जैसे ही हमारा ये ऑयलिंग हो जाता है, कितनी देर लिखा आपने ना? वॉइस की दिक्कत आ रही है आपके वहीं से आ रही है, रियल आपका नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। बाकी सबको, 2 जनों को ही नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। ठीक है, तो आपके वहीं से दिक्कत है। हमारा हेड मसाज हो गया, 10 से 12 मिनट कर रहे हो या 10 से 15 मिनट कर रहे हो। हेड मसाज होने के बाद हमें देनी है स्टीम। बालों में स्टीम कैसे देते हैं वो आप लोगों को दिखाया है मैंने। यस, तो अभी जो हर्बल हेयर स्पा है वो मशीनरी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्या किया आपने, पूरे बालों पे स्टीम दिया अच्छी तरह से, स्कैल्प में भी एंड मिड टू एंड्स में भी प्रॉपर्ली हमने स्टीम दे दी। ओके, स्टीम का टाइमिंग रहेगा देखो 3 to 4 मिनट्स। फिर स्टीम होने के बाद हमारा जो पैक एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। क्या है इसमें, हेयर रिविटलाइजर पैक, 1 टीस्पून सैलून ऑयल। अगर हमें चाहिए तो हम वापस इसमें डाल सकते हैं स्पिरुलिना या तो फ्लैक्सीड ऑयल, हमारे ऊपर है। एग यूज कर सकते हैं या तो कर्ड यूज करके उसका पैक बनाओगे। और अब पैक पे डिपेंड है आप लोगों को सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है या मिड टू एंड भी लगाना है। अगर मिड टू एंड भी लगाना है तो 2 रिविटलाइजर पैक और 2 एग और 2 कैप्सूल। सिर्फ आपको स्कैल्प पे लगाना है तो 1 रिविटलाइजर पैक और 1 कैप्सूल एंड 1 एग। ये तो पता है सभी को। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से लिख लो वो सभी। अगर ओनली स्कैल्प में अप्लाई करना है तो एक ही रिविटलाइजर लगेगा, एक ही एग लगेगा और एक ही कैप्सूल लगेंगे। अगर हमें स्कैल्प में भी लगाना है, मिड टू एंड में भी लगाना है, ज्वाइनिंग वेट को बताता हूं। आज का टॉपिक है मशीनरी पे टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने। तो मैंने बोर्ड पे फोकस, बोर्ड पे लिखाया है मशीनरी कौन सी हम यूज करते हैं। बोर्ड पे लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक, गैल्वेनिक एंड ब्रशिंग यूनिट। ओके, अब तो मैं वापस दोबारा एक्सप्लेन करूँ। अभी क्या प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो टॉपिक समझ में आया क्या था, बोर्ड पे मैंने लिखाया है। तो सबसे पहले जो हाई फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी मशीनरी के बारे में बता रही हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी मशीनरी में 9 बातें हैं अलग अलग। अब मैंने एग्जांपल दिया इससे पहले कि 3-in-1 मशीन भी आती है, हाई फ्रीक्वेंसी गैल्वेनिक ये मिला के 3-in-1 मशीन भी आती है, अल्ट्रासोनिक। कैसे 3-in-1 एग्जांपल, जैसे हम लोग आयनिंग लेने जाते हैं 3-in-1 होती है, कलर लेने जाते हो 3-in-1 होता है। कैसे, मशीन एक ही होती है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग अटैच करते हैं होते हैं।
आइनिंग का निकाल के क्रिम्पल का डाल सकते हैं, वो दोनों निकाल के टॉन्ग्स का डाल सकते हैं। ऐसे 3-in-1 मशीन आती है। सो ये जो मशीनरी मैं लिखा रही हूँ वो भी 3-in-1 भी आती है और सिंगल भी आती है, ये मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब हमें पता है कि क्रिम्पिंग करते समय जो क्रिम्पिंग की प्लेट होती है कैसे होती है, जिगजैग होती है। आइनिंग की प्लेट होती है स्ट्रेट होती है। टॉन्ग्स करते समय जो प्लेट होती है वो राउंड होती है। एग्जैक्टली वैसे जो मशीनरी मैंने बोर्ड पे लिखा है उस प्लेट्स के बारे में बात कर रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाई फ्रीक्वेंसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कांच के होते हैं। किसके होते हैं? कांच के होते हैं। और कौन से होते हैं उसके नाम बताए मैंने। सबसे पहले बताया मैंने मशरूम नॉब। एग्जैक्टली मशरूम की तरह दिखता है, मैं कल दिखा दूंगी। मशरूम नॉब यूज किस लिए होता है? फेस ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सेकंड मैंने बताया कोम नॉब। कोम मींस कंघी। कंघी की तरह ही होता है वो नॉब, कांच का होता है कंघी की तरह, इसीलिए उसका नाम है कोम नॉब। तो कोम नॉब हम कब यूज करते हैं? जब हेयर ट्रीटमेंट की जाती है, बालों की ट्रीटमेंट की जाती है, तब कोम नॉब यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड नॉब मैंने बताया है स्पॉट नॉब। स्पॉट नॉब मींस जब हम लोग पिंपल ट्रीटमेंट करते हैं तब वो स्पॉट नॉब यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये किसके इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया है? हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के। ओके, सो अभी जो इंस्ट्रूमेंट के जो नाम बताए हैं, कोम नॉब कैसे यूज करना है वो बता रही हूँ आप लोगों को। कोम नॉब हेयर ट्रीटमेंट में यूज होता है, मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो यूज कैसे करना है उसको? तो सबसे पहले यूज करना है हेयर फॉल ट्रीटमेंट हो, आपकी हेयर रीग्रोथ का प्रॉब्लम हो उसमें यूज करना है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट हो, स्कैल्प में कोई इचिंग हो, तो जो भी प्रॉब्लम है बालों का उसके लिए हमें कोम नॉब यूज करना है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग ने सीखा है हमारा हर्बल हेयर स्पा। हर्बल हेयर स्पा में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो भी मैंने बताया सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ओके, सो आज तक हम लोग विदाउट मशीनरी कर रहे थे तो भी हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम लोग इसमें कोम नॉब की ट्रीटमेंट देंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली, सो मैंने बताया कि हमारा हर्बल हेयर स्पा हम जब गैल्वेनिक से हाई फ्रीक्वेंसी कोम नॉब से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग कैसे करनी है वो बताया मैंने। तो सबसे पहले बताया मैंने कोम नॉब लेना है, बालों में पूरी तरह से कोम नॉब को घुमाना है। कैसे? प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, अभी सिर्फ जस्ट ऑलरेडी बता रही हूँ। ऐसे ऐसे करके पूरा घुमाना है, ऊपर से नीचे, देन ऊपर, यहाँ करके पूरे हेड पे कोम नॉब को घुमाना है। कोम नॉब में अंदर अंदर जो रेज आपको रेज दिखेगी, लाइट दिखेगी, वो आती है वॉयलेट कलर की। जब हम लोग मशीन ऑन करेंगे तो कौन से कलर की रेज दिखेगी? वॉयलेट कलर की रेज दिखेगी। जैसे ही इसको टच करोगे इधर, वैसे वो रेस चालू हो जाएगी। ठीक है, तो कोम नॉब के पूरी तरह से हमने घुमा दिया। उसके बाद मैंने बताया कि हर्बल हेयर स्पा में हम क्या करते हैं? सलोन ऑयल, टी ऑयल और जो कैप्सूल्स मिक्स करते हैं, इन सबको मिक्स करके हमने ऑयल बनाया है। उस ऑयल को हमने हेड मसाज करनी है। हेयर की कोई भी ट्रीटमेंट है तो देन फर्स्ट क्या किया हमने? फर्स्ट हमने क्या किया? ऑनलाइन आंसर दो। ऑयल लगाया। नो, ऑयल लगाने से पहले अभी तो बता दिया मैंने क्या। यस, कोम नॉब, तुलसी, वेरी गुड। सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पे हेड पे कोम नॉब को पूरा घुमाया है, पोज को ओपन किया है। अगर डैंड्रफ होगा तो कोम नॉब जब आप लोग घुमाते हो उसी वक्त आपको उस नॉब में डैंड्रफ जाता हुआ दिखेगा। लिटरली उसमें डैंड्रफ दिखता है अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। सो हमने क्या किया? कोम नॉब को घुमाया, उसके बाद हेड मसाज करनी है। किससे हेड मसाज करनी है? हमारा हर्बल हेयर स्पा का प्रोडक्ट, सलोन ऑयल, टी ट्री ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, स्पिरुलिना कैप्सूल, इन सबको मिला के हमने ऑयल बना दिया। उस ऑयल से हेड मसाज करनी है। 10 से 12 मिनट कर सकते हो, 10 से 15 मिनट तक प्रॉपर्ली हेड मसाज देनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा उसी के ऊपर हमें स्टीम देनी है। क्या करना है? स्टीम देनी है। स्टीम देनी है 4 से 5 मिनट प्रॉपर्ली, अंदर भी देनी है स्कैल्प में और बाहर मिड टू एंड भी देनी है प्रॉपर्ली। ठीक है, स्टीम होने के बाद हम हर्बल हेयर स्पा में पैक एप्लीकेशन करते हैं, पैक लगाते हैं लास्ट में। तो स्टीम होने के बाद हमें पैक लगाना है। तो उस पैक में क्या क्या चीजें रहेगी? हेयर इम्प्लाइजर पैक रहेगा,
एग रहेगा। अब आपको चाहिए तो उस पैक में आप लोग और कैप्सूल्स दोबारा मिक्स कर सकते हो, जो कैप्सूल्स हमने ऑयल में डाले थे हमारे ऊपर है कि हम दोबारा उसमें डाल सकते हैं, बिकॉज हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो पैक हम लोग एक लेंगे या दो लेंगे वो हमारे पे डिपेंड है। अगर सिर्फ स्कैल्प में लगा रहे हैं तो एक हेयर रिविटलाइजर का पैक लेंगे। अगर हम लोग स्कैल्प और पूरे बालों में लगाना चाहते हैं, जैसे ड्राई और फ्रिजी हेयर है, स्प्लिटेंस का प्रॉब्लम है, तो फिर दो लेंगे। दो हेयर रिविटलाइजर का पैक लिया, दो एग लिए, दो कैप्सूल लिए, कौन से, फ्लैक्सीड ऑयल एंड स्पिरुलिना कैप्सूल, टी ट्री ऑयल लिया एंड 1 टीस्पून हमने सलोन ऑयल लिया। ठीक है, ये हमारा पैक बन गया। स्टीम के बाद में वो पैक एप्लीकेशन करनी है। आप लोगों को दिखाया मैंने पैक एप्लीकेशन कैसे होती है। 2 सेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड एक एक सेक्शन में हमें पैक लगाना होता है, या तो रूट्स में, या तो मिड टू एंड, या ग्लोबल, या तो रूट टचअप। जैसे कलर में हम करते हैं ग्लोबल या तो रूट टचअप। ठीक है, वो टेक्निक से हमें लगाना है। शॉवर कैप लगा देनी है। अब हमारा जो हर्बल हेयर स्पा का जो पैक है हम कितनी देर रखते हैं, 25 मिनट्स रखते हैं। ठीक है, कैप लगा के रखते हैं, देन वॉश करते हैं। वॉश हमारे ऊपर है, हम शैम्पू वॉश करें उसी दिन या नॉर्मल पानी से करें उसी दिन, नेक्स्ट डे शैम्पू वॉश करें तो भी चलता है। सो हर्बल हेयर स्पा का ट्रीटमेंट करना हो मशीनरी के साथ कैसे करना है वो समझ में आ गया। ओके, दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है एक हर्बल हेयर स्पा। दूसरा, आपने सपोज बीएलसीसी ब्रांड ने आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट दिया है हेयर फॉल का, वो आप कैसे यूज करोगे, सेम एज इट ऐसे ही यूज करोगे। पहले क्या करोगे, फोम लॉक लगाओगे अच्छी तरह, पोर्स ओपन हो गए। उसके बाद उन्होंने अगर ऑयल दिया है या क्रीम दिया अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई करोगे। हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है ना। एग्जांपल वीएलसीसी ने कुछ और दिया, फोर्ट्री ने कुछ और दिया, शेरिस ने कुछ और दिया, लेकिन आपको बताएंगे वो पहले यूज करना है, सेकंड यूज करना है, आपको स्टेप्स पता होते हैं। तो सबसे पहले क्या मेन होता है, फोम नॉब से पोर्स को ओपन करना होता है। उसके बाद उनका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो हमें लगाना होता है। ऑयल है तो ऑयलिंग करेंगे प्रॉपर्ली, क्रीम है तो क्रीम लगाएंगे प्रॉपर्ली। देन उसके बाद स्टीम देना कंपलसरी है, जैसे मैंने हर्बल स्टफ आपको बताया। स्टीम दिया, स्टीम के बाद उनका भी पैक आएगा, हेयर फॉल का पैक आएगा। हो सकता है ड्राई पैक हो सकता है वेट पैक हो। वेट पैक मतलब क्रीम फॉर्म में पैक हो, क्रीम फॉर्म में भी पैक आता है। ठीक है, जो सिर्फ लगा के छोड़ सकते हैं। प्रोसेस सब सभी में सेम ही होती है, सिर्फ ब्रांड अलग होगा, प्रोडक्ट अलग होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले कैसे चालू करोगे, हर्बल हेयर स्पा जो हमने चालू किया है उसी से ही चालू करोगे प्रैक्टिस, देन धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। सो ऑनलाइन कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को? यस, डैंड्रफ प्रॉब्लम है उनको भी स्टीम देना है, ऑफ कोर्स देना है। और भी कोई दिक्कत आ रही हो, रिकॉर्डिंग में प्रॉपर्ली आवाज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हेयर ट्रीटमेंट। हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कोई बड़ा चीज नहीं है, वही ट्रीटमेंट्स होती है। क्या क्या होती है, रिपीट करें वापस सभी। हेयर ट्रीटमेंट्स क्या क्या होती है, रिपीट करें सभी। बालों में प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, बाल गिरते हैं, डैंड्रफ होता है, हेयर फॉल होता है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल फ्रिजी है, ड्राई है, स्प्लिटेंस है। ओके, तो यही ट्रीटमेंट होती है। तो सभी ट्रीटमेंट में सभी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है, पोर्स को ओपन करना है, किससे, फोम नॉब से। मैं एक बार दिखा दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो किया, देन उसके बाद हमारा हर्बल स्पा का प्रोसेस हमें पता है, वो हमने किया। दूसरे ब्रांड ने हमें दिया, उसका प्रोसेस भी हमें बता के देगा ना ब्रांड। जो भी ब्रांड हमें प्रोसेस दे रहा है तो वो बता के देगा ना आपको, पहले ये यूज करना है, सेकंड ये यूज करना है, थर्ड ये यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है वो। ठीक है, सिर्फ इतना हमें पता होगा कि किसी में ऑयल आएगा, किसी में क्रीम आएगा मसाज के लिए। जैसे हम लोग हेयर स्पा करते हैं, कौन सा हर्बल हेयर स्पा नहीं, जो हम लोग क्रीम हेयर स्पा करते हैं उसमें क्रीम से मसाज करते हैं, तो वैसे इसमें आप लोगों को क्रीम आ जाएगी मसाज। वो हम बाद में देखेंगे हमारे ब्रांड ने क्या दिया हुआ है, उस वक्त वो कंफ्यूज नहीं होता, पर तरीका यही रहेगा। क्लियर। तो अभी आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट आएगी तो आप कर सकते हो। पहले तो हमारे पास हर्बल हेयर स्पा है, हमें पता है कि ये एक ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई भी आपको कितनी हमारे 6-7 ट्रीटमेंट ही आएगा तो आप उसको नहीं बताओगे ना सेम ही ट्रीटमेंट है। आप उसको बोलोगे मेरे पास ये ट्रीटमेंट है, आप प्रोडक्ट वही यूज करोगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा। तो ठीक है, सो मशीनरी से ऐसे करना। अब नेक्स्ट लिखोगे
मशरूम नॉक के बारे में लिखेंगे। इसका सिर्फ हर्बल एक्सपर्ट नहीं हर्बल एक्सपर्ट नहीं करते वो BLCC का हाँ किट वाला बताया और दूसरा आपने मैंने वो क्रीम का जो बताया ना वो नहीं बताया ना हमने जैसे हर्बली किया है ना नहीं बताया बताना है तो बच्चा मालूम बताऊंगी वो भी बताना है क्रीम का हर्बल हो गया की ट्रीटमेंट होगा प्रोटीन से उनको मशरूम नो सेकंड वन। तो मैंने हर्बल इंक्लूड किया है, सबसे पहले हर्बल से ही स्टार्ट करो फिर कैप्सूल क्रीम्स पे जाओ, ठीक है। आप लोगों के पास क्रीम वाला कोई है तो मुझे दिखाते दिखाओ तो उसका ट्रीटमेंट आपको करके दिखाऊंगा। कभी भी आपने कहाँ देखा है सुना है या आपके पास है जो भी आपको जाना है मैं वो करके दिखाऊंगी, ठीक है। अगर हमारे पास वो अवेलेबल हुआ कुछ रहेगा वो भी दिखा दूंगी, बट करना वैसा ही है, ओके। उसमें लिखा रहता है फर्स्ट एड स्टोर सेकंड, लेकिन सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, फोम नो भी यूज करना है। स्टीम जो हमें देनी ही है, पैक से पहले स्टीम दी जाती है, तो उसको ओपन किया जाता है देन जो पैक जैसे प्रॉपर्ली को पैक लगे। ये मेन प्रोसेस याद रखिए, बाकी सेम ही है, ओके। सो एडवांस हो कितना भी हो मशीनरी ऐसे ही होती है, ब्रांड पर डिपेंड होता है रिजल्ट उसका। सेकंड आएगा मशरूम नॉक। अब मशरूम नॉक जो है सबसे पहले वो क्या काम करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। मशरूम नॉक जो है वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। पानी लेके ना वाटर लेके वापस कर मशरूम नॉक किस लिए यूज होता है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए स्किन ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है। मींस कोई भी प्रोडक्ट हमको डीपली पेनिट्रेट करना होता है तो उस मशरूम नॉक यूज किया जाता है। अब ट्रीटमेंट्स में ट्रीटमेंट क्या क्या होती है लिखे बताते जाए, खुद ही बहुत हो गया, आपने बहुत सारा सीखा है। एक सेम बताते जाओ। फर्स्ट क्या होता है स्किन का ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग। देखिए आप ही बताओगे अभी कौन हुआ हमारा, देखिए कितना याद है, टैन रिमूविंग। एंटी एजिंग टैन रिमूविंग में लिखोगे व्हाइटनिंग, नंबर 2 व्हाइटनिंग, एंटी एजिंग व्हाइटनिंग। नंबर 3 पिगमेंटेशन, वेरी गुड। देखिए स्कार्स दो तरीके के स्कार्स होते हैं, बताया मैंने। स्कार्स किसको कहते हैं, स्कार्स मतलब क्या, स्कार्स का मतलब क्या, दाग जो पड़ जाती है पिंपल जब जाते हैं तो दाग छोड़ जाते हैं उसे स्कार्स कहा जाता है। और दूसरा स्कार्स किसको कहा जाता है, ऑफ कोर्स पिंपल्स जाने के बाद अगर पिंपल्स को हमने जैसे निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वो होल्स हो जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, उसे भी कहते हैं पिंपल्स के स्कार्स। तो एनी ट्रीटमेंट, तो हमने लिखा स्कार्स ट्रीटमेंट, ओके। नेक्स्ट पिंपल्स ट्रीटमेंट, नेक्स्ट लिखोगे पिंपल ट्रीटमेंट। तो क्या अगर वहां पे कुछ है क्वेश्चन मुझे बता दो आंसर, वहां आना पड़ेगा देखिएगा नहीं। ओके कितनी हुई ट्रीटमेंट ये, 5 हो गई। अनइवन स्किन टोन लिखें, अनइवन स्किन टोन, नंबर 1 से स्टार्ट करें। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, whitening means fairness treatment, pigmentation,
स्कार्स, पिंपल ट्रीटमेंट, अनइवन स्किन टोन। नेक्स्ट लिखोगे एक्सेस ड्राई स्किन, होती है ना ट्रीटमेंट, एक्सेस ड्राई स्किन की होती है। उसके बाद होता है एक्सेस ऑयली स्किन, अभी होती है रिंकल्स होती है, पिंपल्स होते हैं, बट वो किसमें आ गया, एंटी एजिंग में आ गया। तो हम लोग एक अलग से रखने की जरूरत नहीं, एंटी एजिंग में वो सब आ गया, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट किसी ट्रीटमेंट में हम लोग मशरूम लॉक यूज कर सकते हैं, ओके। ट्रीटमेंट में क्या होता है, पूरा फेशियली आता है ट्रीटमेंट में, बट हमें जो प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जैसे कि सिरप दी जाती है, जेल दी जाती है, ऑयल दी जाता है, अलग अलग। तो ये वीएलसीसी का किट है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। मेरे पास एक वीएलसीसी का किट है जो है हमारा इंस्टा ग्लो। क्या है ये, इंस्टा ग्लो। तो उसमें सेम दिया हुआ है, क्लेंजर दिया हुआ है, स्क्रब दिया हुआ है, एंड जेल दी हुई है, मसाज क्रीम दी हुई है, और ये जो ऑयल दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये सीरम या ऑयल जो दिया हुआ है वो है फेयरनेस। क्या है, फेयरनेस। यहाँ पे भी सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन व्हाइटनिंग सीरम, मतलब फेयरनेस के लिए स्किन व्हाइटनिंग सीरम इस पे लिखा हुआ है। तो ट्रीटमेंट है ये। सो मशरूम लॉक कब यूज करेंगे, ऑयल की तरह। सो पूरा हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए नंबर 1 पहले करते हैं क्लेंजिंग, सेम जो फेशियल में करते हैं उसको वाइप ऑफ करना है। नंबर 2 करेंगे स्क्रब, सेम स्टीम का प्रोसेस करते हैं, व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव करते हैं, ओके। उसके बाद ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। नंबर 4 ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट में इसमें जैसे दिया हुआ है सिरम, तो नॉट कंपल्सरी कि सभी में ही सिरम आए, किसी में ऑयल आ सकता है, किसी में ये नहीं रहता है। सिरप क्या होता है, जेल है, जेल हम लोग पेनिट्रेट करेंगे, जिसमें जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो करेंगे। अब इस सिरप में क्या है, व्हाइटनिंग सिरम। तो इसी सिरप में क्या आएगा दूसरा, अगर एंटी एजिंग रहेगा तो एंटी एजिंग के लिए सिरम आ जाएगी, पिगमेंटेशन वाला होगा तो पिगमेंटेशन की सिरम आ जाएगी, पिंपल वाला होगा तो पिंपल की सिरम आ जाएगी। नॉट ओनली सिरम, सिरम की जगह जेल भी आ सकता है, या उन्होंने कोई ऑयल फॉर्म में प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यूज करना है। तो ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट कब यूज करना है, व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव किए। अब ये जो ट्रीटमेंट है फेयरनेस, व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव हो गया। अब मैं ये क्या करूंगी, किसके, फेयरनेस के लिए। तो जो एरिया मुझे डार्क दिख रही है वो एरिया पे ये सीरम में लगाऊंगी, और इसके ऊपर मैं मशरूम लॉक को फिर ज्यादा डार्क हाँ फेयरनेस चाहिए ना हमें, तो जहाँ पे ज्यादा डार्क है फेस पे करना है, बट पहले ज्यादा जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे अच्छी तरह लगाएंगे और अंदर पेनिट्रेट करेंगे, किससे, मशरूम लॉक से। कैसे पेनिट्रेट करना है वो हम डेमो देखने वाले हैं, उस एरिया पे करेंगे। थर्ड क्या बताया, सेम फेशियल का प्रोसेस ही बताया मैंने, पहले क्लेंजिंग होगी जैसे फेशियल करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही है, बट मशरूम नॉक कब यूज करना है वो सिर्फ बता रही हूँ। पहले क्लेंजिंग होगा, स्क्रबिंग होगा, उसके बाद व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट का जो सिरम दिया हुआ है या ऑयल दिया हुआ है या जेल दिया हुआ है, तब हम लोग मशरूम लॉक। अब मैंने मशरूम लॉक से पहले इसको मैंने जहां जहां मुझे जरूरत है, सपोज मेरा चिन जो है वो ज्यादा ब्लैक है और फोरहेड ज्यादा ब्लैक है, तो मैं पहले वहां लगा के मशरूम लॉक से ऑब्जर्व कर लूंगी, मींस अंदर पूरा पेनिट्रेट कर लूंगी, ठीक है, जहां पर जरूरत है। बाद में जो थोड़ी बहुत बची बाद में बाकी के एरियाज में ऑब्जर्व करूंगी। ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या लिखा है सेंटेंस को, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज्ड विद मशरूम लॉक। एंड ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व कर देना पूरा या पेनिट्रेट करना है नीचे। अभी हम अब तक हम लोग मशीन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, तो कैसे यूज करते हैं इसको, हाथ से ही, हाथ से यूज कर रहे थे।
वो पेनिट्रेट हो रहा था लेकिन डीपली पेनिट्रेट नहीं हो रहा था। मशीन से क्या होगा, थोड़ा डीप पेनिट्रेट होगा, तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगी। आ रहा है समझ में? तो जो फेशियल है वो फेशियल वैसा ही रहेगा, लेकिन और अच्छा रिजल्ट यूज करने के लिए हम लोग मशीनरी यूज कर रहे हैं डीपली पेनिट्रेट करने के लिए। सो किसी में अगर ऑयल नहीं है, सपोज इतना है, तो किस क्या पेनिट्रेट करोगे, जेल पेनिट्रेट करोगे। जो सूदिंग मसाज आप हाथ से दे रहे थे, हाथ से भी देना है। सपोज 3 मिनट्स उससे दे रहे थे तो 1 मिनट उससे देंगे, 2 मिनट हाथ से देंगे। ठीक। और दूसरी तीसरी बात भी बता दे रही हूँ, सपोज ट्रीटमेंट वाला फेशियल नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको फेशियल में वो चीज यूज करनी है, हम यूज कर सकते हैं मशीन। कैसे? मसाज क्रीम आप कर रहे हो, मसाज क्रीम हाथ से इतनी अच्छी पेनिट्रेट नहीं होगी जितनी मशरूम से होगी। इतना ही आपके पास प्रोडक्ट है, यही आपका है, इसमें कुछ सिर्फ क्या है, जेल है और क्रीम है। सपोज जेल भी नहीं है, सिर्फ क्रीम है आपके पास, तो क्या करोगे, जेल भी नहीं है इसमें, सिर्फ क्रीम है। किस किस में जेल नहीं आती है ना, ऐसा फेशियल भी होता है ना। यस मैम। क्लेंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम एंड पैक, ये वाला फेशियल भी होता है। तो इस फेशियल में मशीनरी कैसे यूज करनी है, क्लेंजिंग करना है और स्क्रब करना है, वाइट पैकेज को रिमूव करना है एंड देन मसाज क्रीम पर अप्लाई करो। कि जेल नहीं है तो मसाज क्रीम, तो मसाज क्रीम में आपको 4 से 5 मिनट मशरूम रॉक से करना है। चाहे फेशियल की स्टार्टिंग में करो, मतलब फेशियल के स्ट्रोक्स जो 10 से 15 मिनट हम लोग फेशियल करते हैं, चाहे तो पहले मशीन यूज करो 4 to 5 मिनट्स, या चाहे तो एंड में यूज करो। बट उसका करना है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो फेशियल की क्रीम है वो क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं स्किन में, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। यस मैम। ठीक है। सो अगर हम लोग रेगुलर फेशियल में भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो भी रिजल्ट आता है। क्लियर? सो हम लोग क्या करते हैं, मशरूम माउथ से क्या किया है, ट्रीटमेंट वाले जो सिरम है उसको पेनिट्रेट कर दिया है। कितनी देर, 3 to 4 मिनट्स। यहाँ डिपेंड हमारा प्रोडक्ट कितना जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है वो पता ही चल जाता है ना। सिर्फ मशरूम लॉक जो है वो चल नहीं रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है। ओके। इसके बाद हमें यूज करना है सूदिंग मसाज। इसके बाद हम यूज करेंगे सूदिंग मसाज। ये बॉटल पास करेंगे। थैंक यू। सूदिंग मसाज हो गया। उसके बाद हमें रेगुलर जो फेशियल करते हैं 15 से 20 मिनट आप जो फेशियल इसका मसाज के लिए स्ट्रोक देते हैं वो मसाज के स्ट्रोक देने हैं। ठीक है। मसाज के स्टेप्स में ये मशीन यूज करना स्किन पे बता रहे हो या पूछ रहे हैं? सुना नहीं एक्चुअली वो हम लोग फेशियल के टाइम हमें मशीन कब यूज करनी है हम सीख गए। क्लीनअप के टाइम भी कब यूज करनी है, कैसे याद करो, क्लीनअप के टाइम कब यूज करोगे, क्रीम के टाइम पे। क्लीनअप के टाइम कब यूज करोगे, कोई क्लीनअप कराता है और ट्रीटमेंट करनी है तो वाइट ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। ट्रीटमेंट वाला अगर प्रोडक्ट है तो उसके साथ पेनिट्रेट करेंगे, नहीं प्रोडक्ट है तो जेल को पेनिट्रेट करेंगे। एज इट बाकी सेम ही रहेगा। उसके बाद जेल के बाद क्या करोगे, डायरेक्टली फेस। क्लियर? ठीक है। तो वो क्या, अब पैक एप्लीकेशन किया, पैक का टाइम हो जाएगा, वॉश करोगे देन एस्केप करा दो। यस। अब नेक्स्ट लिखना है हमें, कब मशीनरी यूज नहीं करनी है, प्रिकॉशन से मतलब होते हैं। ठीक है।
पिंपल ट्रीटमेंट यूज करना है तो वो भी एक ट्रीटमेंट ही है। पिंपल का ट्रीटमेंट आपके पास आया हुआ है, स्टोर्स ऑफ स्पॉट यूज करना है। आप लोगों को बता दिया कि स्पॉट नोवे का पिंपल ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं वो दिखा दूंगी। सो हम लिखा, सो लिखा कोई भी मेटालिक फिलिंग नहीं होनी चाहिए। फिलिंग फिल होती है ना, जैसे दांत में रहता है, कानों में हमने इयररिंग्स पहनी हुई है, गोल्ड है, चांदी है, हाथों में हमने नेकलेस पहना है, बाल की, क्लिप है, रिंग्स पहनी हुई है हमने। सब पहले सुन लीजिए, रिंग्स पहनी हुई है, चाहे हम कर रहे हैं हमारे इस पर भी नहीं होनी चाहिए, जिस पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी नहीं। दूसरा मेटालिक फिलिंग होती है दांतों में, ब्रेसेस लगाते हैं पूरा, वो नहीं होना चाहिए। दांत में कैप लगाते हैं, कोई चांदी का लगाता है, कोई सोने का लगाता है, होता है वो ठीक है। दूसरा और मेन, पहले क्लाइंट से हमें कंसल्टेशन करके लेना। सबसे मेन कैसे इनर, किसी किसी के हाथ में रॉड लगी हुई रहती है, किसी किसी के पैर में रॉड लगी हुई रहती है, तो पहले सबसे पहले इनर, अगर इनर है तो बिल्कुल सोचना भी नहीं कि मशीन यूज करनी है। सेकंड थिंग, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ तो हम निकाल सकते हैं, जो भी हम निकाल सकते हैं सब। अब आई मेटालिक फिलिंग, जो फिलिंग जो दांतों में होती है, अगर तार लगी हुई है वो तार तो हम निकाल नहीं सकते, पूरी तार लगी हुई है तो हम वो निकाल नहीं सकते, उसमें भी नहीं करना। हाँ, बाकी आता है मेटालिक फिलिंग जैसे दांत में रहता है, एक या दो दांत में है तो हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे बताती हूँ, दो से ज्यादा होगी तो नहीं यूज करोगे, समझ गए आप? अब एक या दो दांत में अगर फिलिंग है तो कैसे यूज करोगे? अब इस दांत में मेटालिक फिलिंग है, उसके ऊपर दूसरा दांत है ये, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम कॉटन का पैड रखेंगे। क्या रखेंगे? कॉटन। कौन सा? ये जो पतला वाला पैड है, कॉटन अच्छी सी लेनी है, इतनी मोटी होनी चाहिए। वो इस दांत के फिलिंग के ऊपर रखोगे, दूसरा दांत मतलब एक दांत दूसरे दांतों पे टच होगा नहीं होना चाहिए, इतने हद तक वो मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके हम लोग वो मशीनरी उसमें दांत में लेंगे, बंद कर दिया एंड हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दो से ज्यादा फिलिंग नहीं तो नहीं, दो हो गई तो ठीक है, एक ये साइड हम लोग रखेंगे, जैसे दांत से मिले ना, टचिंग ना हो, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या क्या है, पहले सबसे पहले मेटालिक फिलिंग हो तो दांतों में लिखेंगे, दांतों में मेटालिक फिलिंग हो तो इंटरनल बॉडी में, इंटरनल बॉडी जैसे कि हाथ हो, पैर हो, कहाँ पे भी रॉड हो लगी हुई, तभी यूज नहीं करेंगे। कोई हार्ट का पेशेंट है उसे नहीं करेंगे, कोई हार्ट का पेशेंट है उसे नहीं करेंगे। जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं करेंगे। अस्थमा का प्रॉब्लम है तभी नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट वुमन है उसे नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट वुमन है उसे नहीं करोगे। स्किन में कोई कट है उसे नहीं करोगे। और दूसरा फिट, पता है फिट का प्रॉब्लम होता है उसे नहीं करेंगे। फिट, अच्छा बोलते हैं यस ये होता है ना, यस हां यस फिट, फिट सारे रात को आदमी ठीक है, वो तो अपनी अलग फिट है। तो मैंने इस ट्रीटमेंट में जो करंट होता है वो कौन सा होता है? जीरो करंट होता है। क्या होता है? जीरो करंट होता है। तो
तो भी नहीं कर रही क्योंकि इसका जो इसे जो आवाज होगी झटका होगा ना, तो ऐसे वाले पोजीशन तो नाजुक होते हैं काफी, तो मैं वो डेंजर नहीं है कुछ भी इसमें, जीरो करंट होता है। इसमें जो रेज आती है वॉयलेट कलर की रेज आती है, क्योंकि कांच का है उसमें दिखती है वॉयलेट कलर की रेज आती है, ठीक है। सो अब हमने लिख लिया, ये जिसका नहीं करोगे और लिखो रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स, सब रिमूव करने हैं, क्लाइंट के भी और जो सर्विस कर रहा है उनकी भी। फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेक में जो पहना हुआ है, नोज पिन, बैंगल्स, बालों में गोल्डन हेयर भी निकालना है, गोल्डन हेयर भी निकालना है, कौन सा? हाँ, बालों में टचअप है स्टील का, सो हमने अभी क्या सीखा, हाई फ्रीक्वेंसी किस किस को पेनिट्रेट करती है, क्रीम को, यस मैंने बताया कुछ नहीं है तो क्रीम को भी पेनिट्रेट करती है, जेल वाले प्रोडक्ट से उसको पेनिट्रेट करती है, सीरम वाले प्रोडक्ट है उसको भी पेनिट्रेट करती है, ठीक है, ये सीखा हमने। नेक्स्ट लिखोगे अभी हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी गैल्वेनिक, हाई फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया, अब लिखोगे गैल्वेनिक, गैल्वेनिक मशीन, गैल्वेनिक मशीन भी कब यूज करते हैं हम लोग, स्किन की ट्रीटमेंट करते हुए, गैल्वेनिक मशीन हम यूज करते हैं स्किन की ट्रीटमेंट करते हुए, इसमें दो रॉड आता है, टू रॉड्स लिखोगे, उसमें मैंने नॉब वर्ड यूज किया था, किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी में, गैल्वेनिक में नॉब, टू रॉड्स यूज करोगे, टू रॉड्स आते हैं और उसमें दो करंट होते हैं, एक होता है एसी, एंड डीसी। एसी का फुल फॉर्म है, एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट, एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का फॉर्म है डायरेक्ट करंट। तो इस मशीन में दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, एक तो अल्टरनेटिव करंट और दूसरा क्या है, डायरेक्ट करंट, तो दो तरीके से हम इस मशीन को यूज करना सीखेंगे। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, प्लस एंड माइनस, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, प्लस एंड माइनस।
अब जैसे हमने सीखा कि कैनवेरिक सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो किस किस को ऑब्जर्व करती है, क्रीम को भी करती है, जेल को भी करती है, सीरम को भी करती है। अब ये किसे ऑब्जर्व करती है लिखे, अंदर पेनिट्रेट करती है, ये क्रीम को पेनिट्रेट नहीं करती है, ये एक तो जेल को पेनिट्रेट करती है लिखे, सीरम एंड ऑयल। सो क्रीम में ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्रीम इससे पेनिट्रेट नहीं होती है। क्रीम मतलब फेशियल में जैसे हमने यूज किया था, फेशियल की मसाज में आप लोग 4 से 5 मिनट इससे कर सकते हो, यस, बट इससे गैल्वेनिक पेनिट्रेट नहीं करती क्रीम को, गैल्वेनिक सिर्फ सीरम को पेनिट्रेट करती है, ऑयल को पेनिट्रेट करती है और जेल को पेनिट्रेट करती है। इसीलिए ट्रीटमेंट में अगर इसे यूज करना है तो जेल होना चाहिए, या तो ऑयल होना चाहिए या सीरम होना चाहिए, तभी इस मशीन को यूज करें। ये भी क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट करने का काम भी करती है। अब देखो गैल्वेनिक मशीन जो है वो प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने का काम भी करती है एंड दूसरा काम करती है गैल्वेनिक दो काम करती है, एक तो प्रोडक्ट को अंदर पेनिट्रेट करने का काम करती है और दूसरा है स्किन में से कुछ हमको निकालना है बाहर, वो भी काम करती है। जैसे कि स्किन में से बाहर निकालना है, कुछ मींस व्हाट, एक्सेस ऑयल रहा पिंपल्स में से क्या निकालना है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है, तो वो निकालने का भी काम करती है, ठीक है। एक एग्जांपल बताती हूँ, एक्सेस ऑयल भी है पिंपल्स में से, एक्सेस ऑयल मोस्टली वो ये निकालना क्या होता है स्किन में से, एक्सेस ऑयल को ही रिमूव करना होता है, क्रश होता है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो बाहर निकालने का काम भी करती है। तो ये दो यूजेस आती है, प्रोडक्ट को अंदर पेनिट्रेट करने में भी यूज आता है और प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी काम आता है। तो जब हमें लिखो जब हमें स्किन में कोई प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना होता है जब हमें स्किन में कोई प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना होता है अब मैंने बताया इसमें दो रॉड आते हैं, ठीक है, एक ही जगह कंबाइन होता है और मशीन में प्लस माइनस, मशीन जो होती है उसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ रहता है। जब हमें स्किन में कोई भी चीज पेनिट्रेट करनी होती है तो और कभी भी एक रॉड जो होता है फेस पे होता है और एक रॉड जो होता है वो क्लाइंट के हाथ में होता है। फेस पे जो हम लोग रॉड यूज कर रहे हैं वो हमारे हाथ से यूज कर रहे हैं और जो क्लाइंट के हाथ में है वो क्लाइंट के हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में नहीं रहेगा। जो मेरे हाथ में रॉड है, अगर मुझे कुछ स्किन में पेनिट्रेट करना है तो मेरे हाथ में जो रॉड है वो प्लस पे होना चाहिए, लिखो मेरे हाथ में जो रॉड है वो हम प्लस पे करेंगे, जो बटन आता है वो प्लस पे करेंगे, मींस कुछ हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं। जब हमें स्किन में कुछ पेनिट्रेट करना होता है जो तो फेस पे जो रॉड है वो प्लस पे होना चाहिए एंड जो हाथ में क्लाइंट के हाथों में रॉड है वो माइनस पे होना चाहिए। अगर हमें कोई चीज कुछ पेनिट्रेट करना होता है, कुछ स्किन में अंदर डिपॉजिट करना है, तब हमें जो फेस पे जो रॉड हम लोग घुमाएंगे उसका जो रहेगा वो प्लस पे रहेगा, प्लस साइन पे रहेगा और जो हाथ पे रॉड रहेगा वो माइनस साइन। नेक्स्ट ऑपोजिट लिखोगे, अगर हमें स्किन में से कुछ निकालना है, एग्जाम्पल एक्सेस ऑयल है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, पिंपल्स के प्रॉब्लम में भी पिंपल्स वाले जेल लगाकर फेस पे जो माइनस वाला निकाला मींस क्या हो रहा है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी हो रहा है और जो एक्सेस ऑयल है वो भी रिमूव हो रहा है, पिंपल ट्रीटमेंट भी हो रही है। अगर हमें स्किन में से कुछ निकालना होता है देन स्किन पे जो रॉड है वो माइनस पे होना चाहिए एंड जो क्लाइंट के हाथ में रॉड है वो प्लस साइन में होगा, ठीक है।
अब ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कौन सा करंट पे कर रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट पे जो ये कर रहे हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मैं अभी नहीं लिखाऊंगी, डायरेक्ट करंट का जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तब समझ। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो क्लाइंट के हाथ में रॉड दिया जाता है वो क्लाइंट के हाथ में ही है। और दूसरा जो है फेस पे, हमने क्लाइंट के फेस पे जो हाथ रखा है वो हमें निकालना नहीं होता है। क्लाइंट के हाथ में रॉड दे दी है और हमने क्लाइंट के फेस पे हाथ रखा है, फेशियल करना स्टार्ट किया है, वो टचिंग नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली टच। जब एक हाथ अगर बंद करना है तो एक हाथ होगा, डायरेक्टली ये नहीं निकालना है तो करंट लग सकता है, जीरो करंट होता है और झटका लग सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। मीन क्लाइंट के हाथ में हमने दिया, डायरेक्ट अंदर से वो करंट जा रहा है। हमने फेस पे कुछ मशीनरी यूज नहीं की, फेस पे हम अपना सिर्फ हाथ चला रहे हैं। और उनके पास प्लस माइनस साइन है तो नहीं, मतलब अगर हम पेनिट्रेट करें तो प्लस साइन का डायरेक्ट में प्लस माइनस, डायरेक्ट वाला ऐसे का तो वो काम कुछ नहीं है। डायरेक्ट में क्या होता है, क्लाइंट के हाथ में रॉड देना है और हमारा हाथ ऐसे टच होगा, बिल्कुल एक निकाल रहे ठीक है, पर दोनों हाथ एग्जैक्टली, क्योंकि डायरेक्ट करंट आ रहा है कहां से, डायरेक्ट उसके हाथ से लेके डायरेक्ट अंदर से डायरेक्टली करंट पास हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो हमारा हाथ पूरा फेशियल की तरह फेशियल करते रहोगे बट निकालना नहीं है, एक अगर एक निकालो तो ठीक है। तो इस तरह से फेशियल करना है, मतलब डायरेक्टली वो पेनिट्रेट हो रहा है प्रोडक्ट, समझ में आया। इससे कहते हैं डायरेक्ट, मतलब अंदर से डायरेक्टली करंट होता है और एक अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट मतलब प्लस माइनस जो होता है वो होता है, कुछ डालना है कुछ निकालना है, और एक डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वाला जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तब रिटर्न में कराऊंगी तो समझ में आएगा, अभी रिटर्न में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो इसमें दो करंट होते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट होता है, तो उसके बारे में आपने जान लिया। प्लस माइनस होता है, तो गैल्वेनिक कौन सी चीजों को अंदर ऑब्जर्व करती है, को करती है, और हाई फ्रीक्वेंसी किसको करती है, और हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट, पेनिट्रेट तो गैल्वेनिक भी कर दिया ना, गैल्वेनिक भी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देती है, ठीक है। तो अगर ऑयली स्किन है, पिंपल वाली स्किन से तो हम लोग ज्यादा करके क्या यूज करेंगे, तो हम लोगों को भी ऑनलाइन पूछ रहे हैं, हमको भी प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन पूछ रहे हैं हमें भी प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी तो कर सकते हो। जैसे कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो जो कर रहा है तो दिखा रहा है तो मैं देख रही हूँ, किसी के कोई सवाल होंगे तो मैं देख रही हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा जो ब्रशिंग यूनिट होती है, ब्रशिंग यूनिट के बारे में ये जो मशीन जो मैंने लिखा है कि किस किस के नहीं करना है, ये सभी मशीन पे लागू रहेगा, एक मशीन के लिए स्पेशली नहीं लिखा है। जितनी भी मशीन में सिखा रही हूँ तीनों चारों, इन चारों में ये लागू रहेगा, जो जो प्रॉब्लम्स है तो ये मशीनरी नहीं यूज करेंगे, सभी के लिए, ठीक है। हमारा ब्रशिंग यूनिट के बारे में लिखना है। अल्ट्रासोनिक के बारे में लिख लो पहले, अल्ट्रासोनिक लिखना है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक लिखे, अल्ट्रासोनिक के बारे में लिखना है, लिखो। अब अल्ट्रासोनिक जो है वो क्या क्या अंदर पेनिट्रेट करता है, अल्ट्रासोनिक जो है पेनिट्रेट करता है, क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, लिखो। अल्ट्रासोनिक क्रीम को पेनिट्रेट करता है, जेल को पेनिट्रेट करता है, सीरम को पेनिट्रेट करता है, जेल को एंड सीरम को, मतलब जेल है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक भी तभी कभी यूज करना है, तभी यूज करना है जैसे जब भी हमने जो हमने गैल्वेनिक में सीखा, गैल्वेनिक में भी उसी टाइम यूज करना है। गैल्वेनिक में कब क्या क्या जो होता है, जेल सीरम ऑयल को कभी यूज करेंगे, फेशियल के टाइम पे वाइटल पैकेज रिमूव करने के बाद, तो वो मशीनरी कौन सी, गैल्वेनिक। हाई फ्रीक्वेंसी भी उसी वक्त, लेकिन याद होना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी क्या क्या ऑब्जर्व करती है, गैल्वेनिक क्या क्या ऑब्जर्व करती है, और अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक भी यूज करनी है तो यही टाइम यूज करेंगे
किस टाइम ब्रैकेट्स पैकेट्स वाइट प्लेकेट्स रिमूव करने के बाद अगर जेल पेनिट्रेट करनी है तो वो यूज करेंगे। और दूसरा अल्ट्रासोनिक जो है किसमें यूज आती है, अंडर आई ट्रीटमेंट में। लेकिन अल्ट्रासोनिक में जो नॉब होता है स्पेशली अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए, आंखों की जो एरिया के लिए नॉब आता है, अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक का जो नॉब है वो आईज के एरिया पे यहाँ पे जाना चाहिए, वैसे ही पॉइंटेड एक शार्प होता है अंडर आई एरिया। तो अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासोनिक यूज होती है। अंडर आई ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, अंडर आई डार्क सर्कल्स, पफिनेस, आंखों के नीचे जो पफिनेस आ जाती है वो होता है, रिंकल्स का प्रॉब्लम होता है, ये हेल्पफुल होता है, इट इज हेल्पफुल इन स्किन लिफ्टिंग, स्किन टाइटनिंग, ये हेल्पफुल है स्किन लिफ्टिंग, स्किन टाइटनिंग। तो इसमें दो रॉड होते हैं, एक स्पेशली किसके लिए, दो रॉड होते हैं, एक स्पेशली किसके लिए, आई एरिया के लिए। हम आई एरिया पे यूज कर सके, जैसे आई का प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर सके, एक आई एरिया के लिए आता है, दूसरा फेस के लिए आता है। पूरा फेस के लिए मींस क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, मतलब मसाज क्रीम में जैसे मैंने फर्स्ट बताया, इसको भी आप मसाज क्रीम में यूज कर सकते हो प्रॉपर्ली पेनिट्रेट। लेकिन ये और बेनिफिट क्या देता है, लिफ्टिंग का काम करता है, एंटी एजिंग लिफ्टिंग का काम करता है, स्किन को टाइटनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी सब इनके बारे में हमें पता है, तो हम लोग वो डिसाइड करके यूज करेंगे कि ये क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है तो मैं ये मशीन यूज करूं, ये क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है तो मैं ये मशीन यूज करूं। क्लियर, सबके बेनिफिट्स पता हो गए। सो इसमें कितने रॉड आता है, दो ही रॉड आता है, एक अंडर आई के लिए और एक फेस के लिए। ओके, अल्ट्रासोनिक हम लोग और एक किस जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि रबर मास्क आता है, O3+ में सुना है रबर मास्क, नहीं पता, O3+ का किसी ने फीचर नहीं किया, पावर मास्क पता है, मास्क लगाते हैं नहीं, हम लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड लगा लेते हैं, उसके बाद वो रबर बन जाता है, जब निकालते हैं एक घटा निकलता है। हाँ, उसको कहते हैं पावर मास्क, लिखो। और दूसरा कहते हैं रबर मास्क, प्रोफेशनली वर्ड यूज करते हैं पावर मास्क। अब पावर मास्क क्यों लगा रहे हैं, पावर मास्क फेस पैक सब काम यही ना कि जो अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है वो जाएगा अंदर जाते हैं, ग्लूकोज का होता है, प्रोटीन का होता है, अलग अलग पोल्ट्री में देखोगे ना अलग अलग आते हैं मास्क, 2030 2040 2020 आता है, एक वाइटनिंग के लिए आता है, एक प्रोटीन के लिए आता है, एक एंटी एजिंग के लिए आता है। ठीक है, तो जो पावर मास्क में जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से ऐसे ही लगा के पेनिट्रेट करना, मींस ऐसे फेशियल हाथों से करना और मशीन से करना डिफरेंट है। तो पावर मास्क लगा दिया हमने और उसको 20 से 25 मिनट आधा घंटा छोड़ दिया, उसका रिजल्ट या तो उस पावर मास्क को 5 मिनट पहले रखा, 5 से 7 मिनट, जैसे वो रबर बन जाए प्रॉपर्ली, उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक उसके ऊपर घुमाया तो जो इंग्रेडिएंट्स है और अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो गया। सो अल्ट्रासोनिक कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, पावर मास्क के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और रबर मास्क के ऊपर भी। कभी पहले हम लगा लेंगे जब तक वो रबर ना बन जाए, 5 से 7 या 10 मिनट के बाद यूज करना, तो वो जो मास्क में जो इंग्रेडिएंट्स है वो और अच्छी तरह से पेनिट्रेट और अच्छी तरह से अंदर जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट है अल्ट्रासोनिक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या बोलते हैं, छुपी चीजें आप लोगों को मैं सब बता रही हूँ, तो आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। ये 20 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो 20 इयर्स में जो बोलते हैं ना, ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता होती लोगों को, वो चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग और भी उसका रिजल्ट पास कर सकते हो। ठीक है, तो अभी याद रखना अल्ट्रासोनिक किस क्या क्या ऑब्जर्व करता है, हम लोग पावर मास्क में यूज कर सकते हैं, रबर मास्क भी यूज कर सकते हैं, क्रीम को पेनिट्रेट करने के लिए यूज करें, क्रीम को पेनिट्रेट मतलब कैसे,
क्रीम को पेनिट्रेट करना मतलब इनमें ना कभी वही ब्रैकेट्स एंड सूदी मसाज फेशियल करते फेशियल समय करते समय यस फेशियल करते समय स्टार्टिंग में कर सकते हो या तो फेशियल के एक एंड में कर बार सकते हो। strokes से। कौन सी दो चीजें बताई, एक अल्ट्रासोनिक और दूसरा गैल्वेनिक गैल्वेनिक तो वो भी क्रीम को ऑब्जर्व करती है, ये भी क्रीम को पेनिट्रेट करती है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक सॉरी गैल्वेनिक गैल्वेनिक क्रीम नहीं करती। अगर गैल्वेनिक यूज करनी है तो फेशियल में नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो क्रीम को ऑब्जर्व नहीं करती, वो किसको करती है, जेल को करती है, ऑयल को करती है और सीरम को करती है। तो हमें अभी डिसाइड करना आएगा तीनों मशीन कब यूज करनी है, यस ठीक है। तो अभी अल्ट्रासोनिक के लिए बताया, उसमें दो लोड होती है, स्पेशली अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए होती है। और हाँ, स्किन में क्या क्या देती है वो, स्किन में लिफ्टिंग का काम करती है, मतलब फेशियल के टाइम हम लोग जब कर रहे हैं तो टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए वो यूज करेंगे प्रॉपर्ली, जैसे फेशियल के स्ट्रोक अपवर्ड देते हैं वैसे ये भी अपवर्ड देना है, ओके। तो अल्ट्रासोनिक में हमें बेनिफिट याद रखने हैं, टाइटनिंग का काम करती है, लिफ्टिंग का काम करती है और अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है इसका लॉर्ड। ये क्रीम को भी ऑब्जर्व करती है, रबर मास्क को, पावर मास्क को, सीरम को, जेल को, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ओके। गैल्वेनिक को अभी अब लिखेंगे ब्रशिंग यूनिट, ब्रशिंग यूनिट ब्रशिंग यूनिट सब में लिखा होगा, एक ऐसे हाथ में पकड़ने वाला होता है मशीन, उसमें नॉब्स होते हैं अलग अलग, एक ब्रश के जैसा रहता है, एक स्पंज के जैसा रहता है और एक ब्रश और स्पंज के बीच में जैसे हार्ड ऐसे थोड़ा जैसे स्क्रबिंग करनी है हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्किन को डेड स्किन निकालने के लिए, ओके। तो जो फेशियल में होते हैं फर्स्ट क्लेंजिंग के लिए यूज कर, ब्रश के दो होते हैं अलग अलग, एक हार्ड ब्रश होता है, एक सॉफ्ट ब्रश होता है। तो सॉफ्ट ब्रश क्या होता है, क्रीम को फैलाने के लिए होता है, मसाज क्रीम मसाज कर सकते हैं। और एक हार्ड की होता है, स्क्रब यूज करने के लिए। और तीसरा स्पंज वाला जो होता है वो हमने फेस पैक लगा दिया उसको रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग आते हैं, 9 से कितने हुए, 4 हुए, किसी में 5 भी आ जाता है जनरली बस, बट वो पहले यूज करते थे अभी यूज नहीं करते, बट उसका नॉलेज हमें होना, उसे बोलते हैं ब्रशिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, ब्रशिंग यूनिट। तो अभी देखो उस मशीन से हम पैक को क्लीन करना और प्रॉपर्ली हम लोग स्पंज से क्लीन करने में बहुत बेनिफिट है, तो इसका वो ज्यादा यूज नहीं होती है मशीन। एक स्क्रब के टाइम हम यूज कर सकते हैं, इसको पता है स्क्रब के टाइम अच्छी तरह से स्क्रबिंग करना है ये, और फेशियल मसाज के टाइम हमने उससे थोड़ा सा मसाज अच्छी तरह दिया एंड देन लास्ट में हाथ से दिया या लास्ट में उससे दिया, उसका काम वही होता है। समझ में आया सभी को? तो ब्रशिंग यूनिट का इतना कुछ माने नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी अभी किसी सलून में जॉब करने जा रहे हो वही मशीन है तो कैसे यूज करना है। तो दो मेन तरीके हैं उसके, कैसे, फर्स्ट स्क्रबिंग के टाइम यूज करना है उसको, स्क्रब अच्छी तरह होगा जहाँ पे नोज पे करना है अच्छी तरह, और सेकंड क्या बताया मैंने, मसाज करते समय स्टार्टिंग में यूज करना है या तो एंड में यूज करना है, बट पूरा मसाज उससे नहीं देना है, हैंड का मसाज देना ही है। सो उससे क्या होगा, स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगा कुछ चीज, क्या होगा, डेड लेयर निकलेगी प्रॉपर्ली, हाथों से जितना जोर नहीं लगेगा मशीन वो जोर देगी उसे। इसमें ब्रशिंग यूनिट में कोई चीज ऑब्जर्व नहीं होती है, समझ में आया, जैसे उसमें होती है, क्योंकि उसमें जीरो करंट है, इसमें करंट बिल्कुल नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें लिख लो ब्रशिंग यूनिट में 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। एक से हम स्क्रबिंग कर सकते हैं, उसमें भी स्पीड होता है, जैसे ड्रायर में स्पीड होता है हमारे हेयर ड्रायर में, उसमें भी स्पीड होता है, कम ज्यादा। एक तो हमने लिखा है स्क्रबिंग में यूज होता है, दूसरा लिखोगे पैक
रिमूव करने के लिए होता है, जो एकदम स्पंज वाला होता है वो पार्ट रिमूव के लिए होता है। यहाँ से लिया पानी में डाला, यहाँ से लिया पानी में डाला, पार्ट रिमूव के लिए होता है। और थर्ड मेन जो होता है मसाज क्रीम, मसाज के स्ट्रोक देने के लिए यूज होता है। तो इसी में साइजेस होती है छोटी और बड़ी। जैसे कि नेक पे यूज करना है तो बड़ा वाला यूज करेंगे, फेस पे यूज करना है तो छोटा वाला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें इसमें कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं होती है, इसमें कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं होती है, चाहे क्रीम हो, चाहे सीरम हो या चाहे ऑयल हो। इससे ओनली डेड स्किन रिमूव होती है। इससे ओनली डेड स्किन रिमूव होती है। एंड प्रेशर देने में हेल्प होती है। जितना हम हाथों से प्रॉपर्ली प्रेशर नहीं दे पाते, ये मशीन से दे पाते हैं। डेड स्किन रिमूव होती है और प्रेशर देने में हेल्प होती है। आईब्रो का हुआ है, आईब्रो शेप्स के लिए है ना, डेफिनेशन वो लिखना है। मशीन का समझ में आया प्रॉपर्ली? यस, ये समझ में आया तो प्रैक्टिकल और अच्छी तरह समझ में आएगा। आईब्रोज का लिखना है। आईब्रोज डायग्राम एंड theory. आईब्रोज के स्टार्टिंग में चाहिए हेडिंग की, यहाँ पे हमने पेज पर लिख किया था, वहां पे लिखिए। आई थिंक हमने एकदम लिख किया है एसएचजीएफ के बाद, क्योंकि फाइनल बुक है वो देखिए। हां मैम, दो पेज, हां दो पेज लिखा है ना। नहीं है मैम, थ्रेडिंग है फर्स्ट स्टार्टिंग में, इंग्रेडिएंट्स उसके एक पेज में पेज चाहिए, वहां पे दो पेज थ्रेडिंग के बाद लिख करवाया मैंने पेज, उस पेज पे लिखना है। ऊपर हेडलाइन क्या रहेगी? आईब्रो शेप एंड थ्योरी। राउंड शेप, सेमी आर्च,
5। अब थ्रेड का रिटर्निंग मींस व्हाट? जो वो भी क्या हुआ था? मेरी जो मैंने से हाँ बिल्कुल डिलीट कर मैंने ज्वाइनिंग हो गया तो वो नहीं रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्रेड की रिटर्निंग मींस व्हाट और जरूरी क्यों है। जब हम थ्रेड चलाते हैं दो तरीका देख रहे हैं। ठीक है ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरा एंड तक जा रही हूँ, पूरा एंड तक आ रही हूँ, मतलब रिटर्निंग कर रही हूँ। मतलब क्या कर रही हूँ? रिटर्निंग। ठीक, और दूसरा होता है ठीक है। तो जो मैं रिटर्निंग कर रही हूँ वो रिटर्निंग वाला टेक्निक आप करोगे तो थ्रेडिंग करने में पेन नहीं होगा। जब बाल खींचते हैं तो पेन नहीं होगा। अगर हमने रिटर्निंग नहीं की वैसे ही थ्रेड पे चलाया तो ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। तो यही दिक्कत होती है, किसी किसी के हाथों से बहुत ज्यादा पेन होता है, किसी के हाथों से पेन नहीं होता है। ये एक रीजन होता है कि थ्रेड की रिटर्निंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, समझ में? और दूसरा तो इससे पेन होता है, तो इसे कहते हैं थ्रेड की रिटर्निंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ओके, तो लिखेंगे हम लोग, लिखिए स्टार बना के लिखेंगे। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं, जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं
तब थ्रेड की रिटर्निंग होना जरूरी है। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड की रिटर्निंग होना जरूरी है। अगर थ्रेड की रिटर्निंग प्रॉपर्ली नहीं होती है, जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड की रिटर्निंग होना बहुत जरूरी है। अगर हम थ्रेड की रिटर्निंग नहीं करते हैं तब थ्रेडिंग करते समय पेन होता है, ज्यादा पेन होता है। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड की रिटर्निंग करना जरूरी होता है। अगर हम थ्रेड की रिटर्निंग नहीं करते हैं तो थ्रेडिंग में ज्यादा पेन होता है। ओके, अभी हमें यहाँ पे तीन शेप दिखे। नॉर्मली ये तीन शेप रनिंग है, ठीक है। सो हम राउंड शेप जब बनाते हैं, हमें पहले ध्यान देना है कि जब भी राउंड शेप बनाते हैं या सेमी आर्च बनाते हैं या आर्च बनाते हैं तो उसको पकड़ना कहाँ पे होता है? ऊपर से पकड़ना कहाँ पे होता है? सेकेंड थिंग हमें जाननी है, आईब्रो स्टार्ट कहाँ से करना है एंड एंड कहाँ से करना है, ठीक है। तो हम राउंड के लिए लिखेंगे, लिखो राउंड आईब्रोज। राउंड आईब्रोज करते समय हमें क्लाइंट को आईब्रोज के मिडिल में होल्ड करने बोलना है। मिडिल मतलब बीच में। जब हम राउंड आईब्रोज करते हैं तब क्लाइंट को हमें आईब्रो के मिडिल में होल्ड करने के लिए बोला जाता है। ओके, समझ में आया? और स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, यहाँ से ही। ये स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड तक जाओगे। इसका राउंड वाले का क्या करना है? स्टार्टिंग से मतलब इनर साइड से स्टार्ट करोगे और करते करते पूरा एंड तक जाना है। तीनों का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है तो लिख लो। सबसे पहले तीनों में सबसे पहले है कि क्लाइंट को होल्ड करने के लिए कहाँ पे बोलना है, सेकेंड स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। तो इसमें हमें क्लाइंट को मिडिल में होल्ड करने बोलना है। एग्जैक्टली आईब्रो जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और पीछे बैक तक एंड तक जाना है। लिखिए स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट टू एंड। ओके, नंबर 2 हमने बोर्ड पे नंबर 2 कौन सा किया? सेमी आर्च। सेमी आर्च में ओके, सेमी आर्च में अब सेमी आर्च में इतना आर्च नहीं दिख रहा, लेकिन पता तो चल रहा है ना कहाँ पर आर्च है, पता तो चल रहा है ना। तो एग्जैक्टली सेमी आर्च पे ही पकड़ने के लिए बोलना है। मींस मिडिल वाली फिंगर वहां, ये रिंग फिंगर वहां रहेगी और बाकी की फिंगर्स आगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ इधर ही पकड़ना सब जगह है, लेकिन ये वाली जो सेमी आर्च है वो उठा हुआ दिखना चाहिए। हमें जहाँ पे आर्च बनाना है वो पोर्शन उठा हुआ दिखे। समझ में आ रहा है? या दिखाओ एक बार, दिखाना है। चलो एक जना बैठ जाओ, आप
तो पकड़ने पकड़ने पे भी डिपेंड होता है, स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हो, एंड कहाँ पे कर रहे हो, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। ओके, जब हम राउंड आईब्रोज करते हैं तो मैंने कहा एकदम मिडिल, अब ये मेरा मिडिल है तो मैंने बिग फिंगर कहाँ पे मिडिल में रखनी, तो इसको फिंगर को मिडिल में ऐसे ऊपर किया और ये यहाँ से और ये यहाँ से पूरा किया ना मिडिल में, मतलब सिर्फ ऐसे करके तो नहीं छोड़ा, सभी को ऊपर करना है, ठीक है। अब सेमी आंच की बारी आती है, सेमी आंच सी, ये सेमी आंच मुझे पता चल रहा है यहाँ पे है, इसको मैंने पहले उठाया, सेमी आंच मुझे इधर बनाना है एंड बाकी को इसको यहाँ पे उठाना। ऐसा ही जब डीपली आंच है, हमें पता है डीप आंच कहाँ पे है, डीप आंच तो प्रॉपर्ली आपको दिखेगा, ऐसे बना हुआ दिखेगा, ओके, तो पूरा पकड़ना है, तो वो शेप आपको पर्टिकुलर वैसे दिखती है और फिर थ्रेडिंग करने में आसानी होती है, ओके। हाँ, क्लाइंट का हाथ आप कैसे रखोगे, या तो जरूरी नहीं क्लाइंट, हमारे पर स्टाफ होता है, स्टाफ को भी कभी कभी बोलते हैं ऊपर से पकड़ लीजिए, तो स्टाफ को हमें बता देना है ये टेक्निक्स, ओके। क्लाइंट जब पता हो तो दिक्कत होती है, किसी किसी क्लाइंट को तो पकड़ने भी नहीं आता है, हाँ तो ओके। अब इसका स्टार्ट कैसे करना है, ध्यान दें, सीधी आंच में स्टार्ट कैसे करना है, हमें डायरेक्टली जो थ्रेड है, अभी थ्रेडिंग करने की टेक्निक ही है, ध्यान से देखो, जो थ्रेड हम स्टार्ट करेंगे इसमें थ्रेड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से थ्रेडिंग को यहाँ ले जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे सेमी आंच की पॉइंट है, यहाँ ले जाएंगे, सेमी आंच की पॉइंट के यहाँ से पहले बाल निकालेंगे, डायरेक्ट कहाँ गए, थ्रेड को ये डायरेक्टली सेमी आंच के वहां पे वहां से बाल निकालेंगे, यहाँ से बाल निकालने हैं, निकालते निकालते ये पूरा कंप्लीट करना है, लिखे इतना, तो लिखने में दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट करना है, स्टार्ट सेमी आंच डायरेक्टली, लेकिन थ्रेड को कैसे, ऐसे लेवल में इसकी गाइडलाइन लेनी है, इसकी गाइडलाइन कितना थिक चाहिए हमें, इसकी गाइडलाइन लेकर डायरेक्टली यहाँ जाके यहाँ के बाल निकाल लेंगे, लिखे। ये जो टेक्निक बता रही हूँ इससे भी आपको आईब्रो करने में दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस कीजिएगा, डायरेक्टली बाल इतने सारे नहीं निकाले, एक एक करके निकालो स्टार्टिंग, सुना आपको बोल रही हूँ, एक करके निकालने, सेमी आंच के साइड से हमने निकाले, देन इसी की गाइडलाइन फॉलो करते हुए पूरा एंड कंप्लीट करना है, ओके, गाइडलाइन फॉलो करते हुए एंड कंप्लीट करना है, इतना हुआ। इसके बाद एक बार इधर आ जाइए, एक मिनट बैठो, ये वाला रिकॉर्डिंग बार बार देखिएगा, आईब्रो के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेगा। मैंने थ्रेडिंग कहाँ से करनी है, थ्रेड मुझे यहाँ से लेना है, लेकिन निकालने कहाँ से वाले, यहाँ से निकालते निकालते फिर यहाँ से निकाले, इसके बाद मुझे छोड़ना है। अब मुझे फ्रंट के करने तो मैं सिर्फ इधर फ्रंट में पकड़ूंगी इधर, अब फ्रंट में क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट आना है, ये यहाँ से बाल निकले हुए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आना है, और छोड़ दोगे तो खुद ब खुद आज बन जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम होता है तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अभी इधर भी करना है, ये साइड भी करना है, तो भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली इधर जाना है, यहाँ के बाल निकालने हैं एंड देन फिर ये निकालेंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। अभी मुझे आगे वर्क करना है, आगे वर्क करना है तो सिर्फ मैं इसको खींचूंगी बस, इसको, तो आगे से जब बाल निकालते हैं बिल्कुल स्ट्रेट थ्रेड होना चाहिए, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकालोगे, कहाँ तक लाइन निकालोगे, जहाँ हमने यहाँ पे सेमी आंच के बाल निकाले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकालोगे, और जब छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा सुंदर सा शेप आता है। सेमी आंच में भी ऐसे ही करना है और आर्च में भी ऐसे ही करना है। आर्च में प्रॉपर्ली पॉइंट दिखेगी, थ्रेड लिया, यहाँ की गाइडलाइन यहाँ निकालना नहीं है, थ्रेड को यहाँ ले जाकर यहाँ पॉइंट पे जाना है, पॉइंट के बाल निकालने हैं, यहाँ पे निकाल देने हैं। ये क्लियर हो गया इतना, उसके बाद छोड़ना है। अभी मुझे फ्रंट में वर्क करना है तो मैं फ्रंट का दूंगी, ये मुझे इधर गाइडलाइन है, मैंने बाल निकाले हैं, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन निकालनी, बिल्कुल
सीधी लाइन निकालते निकालते आज तक जाना है। एक बार ट्राई कीजिएगा जो ऑलवेज करते हैं, या किसी के करने होंगे तो एक बार मैं दिखाऊंगी। समझ में आया? तो इसमें ये है, इसमें तो सिंपल गाइडलाइन ही लेनी है फ्रंट से बैक। मेन इसी में ही होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्टली सही आंसर निकालना है एंड बैक कंप्लीट करना है, और जब अभी फ्रंट कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रंट को ऊपर पकड़ना है। एकदम बिल्कुल सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन में करते जा रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। कौन सी गाइडलाइन है मेरी? ये गाइडलाइन के साथ मिल गया। क्लियर? इसमें भी ऐसा ही करना है। पहले ये वाला क्वेश्चन निकालोगे, इसमें ज्यादा 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 एकदम से यहाँ पे नहीं जाना है। इसमें पहले पॉइंट वाला क्वेश्चन निकालोगे। पहले यहाँ का एक बार निकाला, यहाँ पे जो एक्स्ट्रास पहले यहाँ होंगे, एग्जैक्टली एक्स्ट्रास पहले निकालते निकालते ये लाइन पे आ जाओगे, यहाँ पे निकालोगे पूरी ये लाइन निकलनी, एंड देन यहाँ पे जाओगे पूरा, एंड इसके बाद यहाँ पे आगे जाओगे ये बिल्कुल स्ट्रेट। अगर इसको ऊपर खींचोगे तो स्ट्रेट दिखेगा, इसको मैं अगर ऊपर खींचूंगी तो ऐसे टेढ़ा नहीं दिखेगा, इसको ऊपर खींचूंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। मुझे स्ट्रेट लाइन निकालिए। जब मैं जो खींचा मैंने छोड़ दूंगी तो कैसे दिखेगी? इस लाइन की शेप में, खुद ही शेप में आ जाएगी। इसमें भी ऊपर खींचूंगी तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही निकालनी है। जब आप छोड़ दोगे तो खुद ही वो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर पकड़ा ऐसे और आपने टर्निंग में उसको किया है तो नीचे करोगे तो और क्या हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स ध्यान रखें। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? सेमी आंच है ना, हो गया है लिखना हो गया। हम एक ही हुए स्टार्ट करना है सेमी आंच से और गाइडलाइन फॉलो करते हुए एंड तक। या अभी आज में भी सेम ही लिखोगे। देखो आज के पॉइंट से स्टार्ट करना है, एग्जैक्टली आज का जो पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट करना है। बैक साइड एंड करना है। फिंगर ही डालना है आज पर लाइन। हाँ जो आपने लिखा है वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। बस इसके आगे नहीं करा रहे।